आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कि हमने दो पॉइंट्स, अगर हम दो कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में अगर हम दो पॉइंट्स गिवन हो हमें, तो हम उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। डिस्टेंस हमारा पॉइंट्स फाइंड करने का हम 9th-10th के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि हम दो पॉइंट्स हमें गिवन होते थे, हम उसका डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं। यहाँ भी सेम वही चीज़ है कि लेट कर लेते हैं हमारे पास एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है, एक हमें पॉइंट ए गिवन है, एक हमें पॉइंट बी गिवन है। हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए पॉइंट जो हमें गिवन है वो हमने देखना है। एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स हमें गिवन हैं, ठीक है, वो है 2, 4, 6, 8, 2 के डिफरेंस से गिवन है। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी 0 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे कहाँ पर जाते हैं, 8 तक जाते हैं। अब ये जो पॉइंट हमें गिवन है ए, हमने इसको देखना है कि क्या नंबर इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या बन रहा है और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या बन रहा है। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पे 2 तक आ रहा है और वाई तक ये क्या जा रहा है, 2 और 4 के दरमियान 3 तक है। ठीक है, ए पॉइंट क्या बन गया, 2, 3। इसी तरह बी हमने देखना है, ये जो पॉइंट बी है ये एक्स एक्सिस के अलोंग कहाँ तक है, 8 तक, और वाई एक्सिस के अलोंग कहाँ तक है, 0.6 तक। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं 8 और इसी तरह फिर वाई कोऑर्डिनेट 6। तो हमने ये दो पॉइंट फाइंड कर लिए जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन था एक्स वाई। यहाँ पे हमने दो पॉइंट फाइंड किए ए और बी। ठीक है, ये इसके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये बी पॉइंट के। ये x1 होता है, ये x2 है। इसी तरह ये y1 है और ये क्या है, y2 है। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या होता था, डिस्टेंस फार्मूला। अब x2 क्या था, b पॉइंट का पहला नंबर, ये x2 है 8, x1 क्या है 2, 8 माइनस 2। इसी तरह y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 6 है, y1 की वैल्यू 3 है, तो y2 माइनस y1 6 माइनस 3 का स्क्वेयर। अब हमने ये वैल्यूज़ इसके अंदर फार्मूले में पुट की। ठीक है, फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, 8 माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वेयर, ऊपर अंडर रूट आ गई, डिस्टेंस बन गई। डी इज इक्वल टू 8 माइनस 2 कितना बन गया, 6 का स्क्वेयर, 6 माइनस 3 का स्क्वेयर आ गया। 6 का स्क्वेयर 36 एंड 3 का स्क्वेयर 9 आ गया। अंडर रूट कितना आ गया, 45, सिंपलीफाई किया 3 अंडर रूट 5। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस था वो हमने फाइंड कर लिया, 3 अंडर रूट 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, दो सवाल हैं और ये पॉइंट ए हमने लेट कर लिया, ये पॉइंट बी है। जिस तरह हमने इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, जिस तरह हमने ए बी पॉइंट के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला ये यूज़ किया, ये वाला, इसी तरह हम इन पॉइंट्स पे भी यूज़ करेंगे और इस पे भी। इस तरह हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो ये था कि हम डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमें गिवन हो तो हम उनका डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम जो है ये भी हम जो है 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल गिवन हो, राइट एंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 का हो, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल जो हमें गिवन है ABC, इसके अंदर ये जो एंगल है, ठीक है, ये किसका बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। अब ये AB जो है ये इसका परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड है। ठीक है, AC जो है ये हाइपोटेनियस है ट्राइंगल का, और BC जो है ये क्या है, ट्राइंगल की बेस है। पैथागोरस थ्योरम हमने देखा था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हमने देखा था। ठीक है, सी स्क्वायर क्या होता है, सी की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, पैथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हम लें वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक, तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। एक हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, इसके ऊपर हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। ठीक, तो वाई की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, अब एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, एक्स क्या है, एक परपेंडिकुलर है। z की वैल्यू 13 है, z इज इक्वल टू 13 है, z क्या है, एक ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, और y है ट्राइंगल के अंदर बेस है। ठीक है, फार्मूला हमें पता था, ये हमने ऊपर देखा,
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ पे हमने बेस का स्क्वायर बेस फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर जो है इधर आके हाइपोटेन्यूज के साथ माइनस हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने की, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने बेस फाइंड करनी है, तो इस एक्स को हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, कितना बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया। ठीक है, तो हमें वाई की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। जब अंडर रूट ली तो क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर हम एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो तो उसके अंदर हम किसी भी एक वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे उसका फार्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जिस तरह बेस फाइंड करनी थी, इसी तरह कोई और सवाल हो सकता है, हमें हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन हो, हमने उसका परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को इधर आने देंगे, वाई स्क्वायर को जाकर उधर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, उसका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।